रीवा जिले के सेमरिया थाना अंतर्गत खारा गांव में चली गोली घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि कट्टा की सफाई करते वक्त गोली चली थी। घटना में 15 वर्ष एवं 6 वर्ष के 2 मासूम घायल हो गए थे, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। घायलों को परिजन ने अस्पताल में भर्ती करा दिया था। वह पुलिस को कहानी बनाकर सुना दी। गौरतलब है कि 15 अगस्त की देर शाम जिले के सेमरिया थाना अंतर्गत खारा गांव में घर में खेल रहे 2 मासूमों को गोली लगी थी। परिजनों ने पुरानी रंजिश के चलते राजेश कौल पर गोली चलाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई। साथ ही घटना को लेकर गांव वालों से पूछताछ की तो शिकायतकर्ता तोषण सिंह पर शंका हुई, जिसके बाद पुलिस ने शिकायतकर्ता से कड़ाई से घटना की जानकारी ली तो उसने कबूला कि उसका बड़ा भाई विपिन सिंह घर में कट्टा की सफाई कर रहा था। तभी गोली चल गई और आंगन में खेल रहे बड़े भाई की बच्ची व उसके बच्चे को गोली जा लगी, जिसके बाद घटना को छिपाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए कहानी बनाई गई। पुलिस दोनों भाइयों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। ऐसा आप लोगों को जानकारी में है कि 15 अगस्त को थाना सिमरिया में तोषण सिंह ने आके ऐसी रिपोर्ट की थी कि वो उसका भाई अपने घर पे खेत पे काम कर रहे थे। उसी समय शाम को 7 बजे के आसपास गोली चलने की आवाज़ आई। दौड़कर देखा तो घर के आंगन में तोषण सिंह का बेटा 7 साल का निहाल और उसकी भतीजी सुनीता, दोनों को पैर में गोली लगी हुई थी। सुनीता सिंह के जांघ में गोली लग के पार हो गई थी और तो उसके तोषण सिंह का जो लड़का था निहाल 6 साल का, उसके हाथ में गोली रगड़ के गई हुई थी। उसके बाद फिर उन्होंने थाने में जो रिपोर्ट की कि उनका जो भतीजा था अजय, उसने एक राजेश कौल जो उनके ही गांव से थोड़ी 1.5 किलोमीटर दूरी पे खेत में रहता है खारा में, उसको उन्होंने भागते हुए देखा। साथ में 2-3 लोगों को और देखा। इसके रिपोर्ट के आधार पर सिमरिया पुलिस के द्वारा धारा 307-34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। और घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हमारे आई साहब, डीआई साहब और एसपी साहब ने कि घटना गंभीर है, बच्चों को चोट लगी, इस तरह की गोलीबारी घटना बच्चों के साथ हुई है, निश्चित रूप से संवेदना बहुत गहरी थी। उसी उपलक्ष्य में हमारे एसपी साहब ने एफएसएल अधिकारी को और एसडीपी को मौके पर जाकर अच्छे से इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निर्देश